नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की इस सीरीज के अंदर ये अपनी 8 नंबर क्लास होने जा रही है। दोस्तों, इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक राजस्थान से संबंधित क्वेश्चंस और एक देश दुनिया से संबंधित बात। जो भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, 2-3 दिन का बीच में जो गैप आया है, ये किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आप सबसे मैंने वादा किया था कि जब तक आपका एग्जाम की डेट है, जो 9 सितंबर तक की बात की थी, उस तक मैं लगभग सारे जितने भी राजस्थान से संबंधित है, वो लगभग हर एक क्वेश्चंस आप तक रखने की कोशिश करूंगा। और कुछ हद तक अपने जैसे पीछे पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर भी हो रही है। एक मैराथन के बारे में मैंने आप सबसे पूछा था, आप सबके यही सुझाव थे कि आप सर मैराथन लेकर आए। तो मैराथन की अगर बात करें तो आपको इसी चैनल पर 1-2 दिन के अंदर मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है दोस्तों, किसी दिन अगर क्लास मिस हो तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है ये क्लास आएगी नहीं। हो सकता है बहुत सारी कारणवश भी हो सकता है, क्योंकि अपने चैनल पे मेरी एक क्लास होती है और स्पेशल कंप्यूटर के लिए क्लासेज होती है। तो कई बार होता है कि क्लास आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन क्लास जो है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आज जो अपनी 8वीं नंबर की जो क्लास है दोस्तों, उसमें अपन बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो 2-3 दिन बाद क्लास हो रही है, एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी क्लासेज की अगर पीडीएफ चाहे तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करें आज की क्लास के अंदर क्या विशेष होने वाला है, ध्यान दीजिए, सवाल बहुत अच्छा है। आज हमारे पास देखिएगा, जो क्लास नंबर की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं 8 नंबर की क्लास है। अब इसका आज का जो सबसे पहला सवाल है, देखिए दोस्तों क्या है कि राज्य में सरकारी सेवाओं के रूप में नागरिकों को घर पर ही जन्म, जाति, मूल निवास आदि नियमानुसार आवश्यक डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना है। इसका मतलब क्या है सवाल का, ये कह रही है कि राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि अगर आप आवश्यक डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाते हैं तो एक योजना स्टार्ट करी है, जिसके अंदर आपके घर पर ही ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा दिए जाएंगे। इस योजना का नाम क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला क्या है, आई स्टार्ट डोर स्टेप होम डिलीवरी, डोर स्टेप होम डिलीवरी, राजवीसी और राजनेट है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डोर स्टेप होम डिलीवरी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है, जैसे बड़े सिटीज के अंदर जयपुर और जोधपुर के अंदर इसको स्टार्टिंग में शुरू किया गया। इसका मतलब है कि अगर आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप डोर स्टेप होम डिलीवरी के माध्यम से क्या है कि अगर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो इसके लिए आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसा उद्देश्य लेकर आई है ये योजना, जिसका नाम क्या है दोस्तों, डोर स्टेप होम डिलीवरी है दोस्तों। देखते हैं विस्तार से आई स्टार्ट क्या है, राजवीसी क्या है और राजनेट क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले आई स्टार्ट की बात करते हैं। आई स्टार्ट की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा स्टार्टअप को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं हेतु आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। अगर कोई नए स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहे, अगर कोई पहले से स्टार्टअप है उसमें कोई गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, उससे संबंधित जितनी भी सुविधाएं चाहिए, वो हमारे लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है, आई स्टार्ट पोर्टल तैयार किया गया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। राज्य में सरकारी सेवाओं के रूप में, ये आई स्टार्ट के बारे में, राज्य में सरकारी सेवाओं के रूप में नागरिकों को घर पर ही जन्म, जाति, मूल निवास आदि नियमानुसार दस्तावेज उपलब्ध कराने पर यह सुविधा डोर स्टेप होम डिलीवरी के माध्यम से दी जा रही है। इसका मतलब ये हमारे दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए कि आई स्टार्ट क्या है और डोर स्टेप होम डिलीवरी क्या है दोस्तों। तो डोर स्टेप होम डिलीवरी के बारे में बात करें तो राज्य में सरकारी सेवाओं के रूप में नागरिकों को घर पर ही जन्म, जाति, मूल निवास आदि नियमानुसार दस्तावेज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने पर यह सुविधा आपको घर पर ही दी जाती है। ये हमारी कौन सी योजना है, डोर स्टेप होम डिलीवरी है। और थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। अब अगर बात करें डोर स्टेप होम डिलीवरी, आगे देखिएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो है राजवीसी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, राजवीसी। राजवीसी क्या है, राजस्थान सरकार ने विभाग मुख्यालय, विभाग कार्यालयों, जिला मुख्यालयों में हार्डवेयर आधारित वीसी सेटअप स्थापित किया है। दोस्तों आप सब जानते हैं वीसी का अर्थ क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस।
क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है? विभाग मुख्यालय, विभाग कार्यालय और जिला मुख्यालय पर हार्डवेयर आधारित, का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वहां पर पूरा का पूरा हार्डवेयर से संबंधित सेटअप स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? राज वीसी है। राज वीसी के लिए जोधपुर में एक डीआर साइट बनाई गई है। जोधपुर में एक डीआर साइट भी बनाई गई है। डीआर क्या है दोस्तों? डिजास्टर रिकवरी सेंटर जोधपुर। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि राज वीसी के लिए एक डीआर साइट जो बनाई गई है वो क्या है, कहां पर है? जोधपुर के अंदर। एक अगर आपको ध्यान हो तो फिनटेक जो इंस्टीट्यूट है, डिजिटल इंस्टीट्यूट है, वो भी कहां था? जोधपुर के अंदर, जिसके बारे में अपनों ने पहले बात की है पुरानी क्लासेज में। और आज अगर बात करें तो डीआर साइट कहां बनाई गई है? जोधपुर में। डीआर का अर्थ क्या है दोस्तों? डिजास्टर रिकवरी सेंटर जोधपुर के अंदर बनाया गया है। ये हमारा था 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगर बात करें साथियों, क्या है? राजनेट क्या है? बहुत अच्छा है दोस्तों। राजनेट की अगर बात करें तो ओएफसी, ओएफसी के बारे में सब जानते हैं। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? तो आप कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। कौन सी केबल? ऑप्टिकल फाइबर केबल किस पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। ओएफसी केबल की बात करें तो इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है वो किस में करता है दोस्तों? लाइट फॉर्म में ट्रेवल करता है। किसमें? लाइट फॉर्म के अंदर ट्रेवल करता है। अगर बात करें कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो उसमें जो डेटा ट्रेवल करता है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से ट्रेवल करता है, लेकिन यहां पर किस में करता है? लाइट फॉर्म के अंदर डेटा ट्रेवल करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर दोस्तों ये काम करती है। तो राजनेट की अगर बात करें तो राजनेट क्या है? ओएफसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना है। राजनेट का मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? जितने भी सरकारी कार्यालय है उनके अंदर ओएफसी केबल के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है। किसका? राजनेट, राजवीसी का। उसके बाद अपने ने बात की है डोर स्टेप होम डिलीवरी का, और हमने बात की है दोस्तों आई स्टार्ट के बारे में है। तो ये था दोस्तों आज का राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन। अब बात करते हैं देश दुनिया में। तो अच्छा सवाल है, कौन सा प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे ऑप्शन हमें पेपर में अधीनस्थ बोर्ड देगा क्या? नहीं देगा दोस्तों, लेकिन मैं 4 ऑप्शन लेकर आता और उसमें अगर आपके पास वो चीज नहीं होती जो एग्जाम में पूछी जा सकती थी, इसलिए लगभग जितने भी मेन जो प्रोडक्ट लिस्ट है या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितने भी नवाचार है वो सारे के सारे मैंने आपके सामने रखे हैं। और इसमें से एक ऐसा भी है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है नहीं है। वन ड्राइव की अगर बात करें दोस्तों तो वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है? एक क्लाउड सर्विस है। क्या है? क्लाउड सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट वीसीओ की बात करें तो भी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का। एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है। एक्सबॉक्स भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। लेकिन एपीएफएस का मतलब तो दोस्तों क्या होता है? एप्पल फाइल सिस्टम होता है। क्या होता है? एप्पल फाइल सिस्टम। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? एपीएफएस है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ये क्या है दोस्तों? एक मेल सेवा है, ईमेल सेवा है। एजूर भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का दोस्तों क्या है? क्लाउड सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, बहुत अच्छा सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर इधर भी आ गया, 2 बार आ गया, रिपीट हो गया। स्काइप भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। बीइंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का दोस्तों क्या है? सर्च इंजन है। और एक नंबर और आगे मैं लिख देता हूं, बीइंग के बाद एक हमारे पास एमएसएन भी है। एमएसएन का अर्थ क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट न्यूज। एमएसएन का अर्थ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट न्यूज। एमएसएन भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का दोस्तों एक क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। जैसे गूगल हमारा गूगल कंपनी का सर्च इंजन है, वैसे ही बिंग और एमएसएन दोनों किस कंपनी के हैं दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्च इंजन है। तो एपीएफएस किस कंपनी का है? तो आप सब जानते हैं एपीएफएस हमारा किसका है? एप्पल कंपनी का है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स की बात करें वो सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं या कौन सी कंपनी के दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। कई बार सिंपल आ जाता है सवाल कि इनमें से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है या है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे आप नाम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में अपनों ने 2 सवाल देखे, एक देश दुनिया के बारे में, एक राजस्थान के बारे में बात की है। मैराथन क्लास की बात थी, ये आपको 1-2 दिन इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो जो भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये क्लास
मैंने स्टार्ट की है आप सबके लिए, आप सबका सहयोग बना रहे। ये रेगुलर क्लास रहेगी, लेकिन किसी दिन अगर न भी हो तो इसमें आप क्या है, पुराना जितना भी पार्ट है उसको भी एक बार रिपीट जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।